रिया ऐसी लड़की थी जिसका घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं था। खिड़की के पास खड़ी वो लड़की बाहर देख रही थी। चारों तरफ शोर शराबा था, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो परेशान होकर सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजता। हेलो। हेलो रिया, कैसी है तू? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। शहर और सड़क का शोर अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ है तुझे? अब मुझे ऐसा घर चाहिए जहां इंसान तो इंसान, चींटी की भी आवाज़ न सुनाई दे। ऐसा कर, एक काम कर, तू मेरे गांव चली जा। वहाँ बिल्कुल खाली घर पड़ा है। वहाँ तुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मैं कल तेरे पास चाबी भिजवा दूंगी। वहाँ ना कोई इंसान है, ना कोई सड़क, ना कोई परिंदा। आराम से रहना। अब आगे कुछ मत बोलना, ओके? ठीक है, धन्यवाद। तभी किसी ने रिया को चाबी लाकर दे दी और बिना सोचे वो रात को उस गांव की ओर निकल गई। रिया को अंजलि के घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। रिया इतनी ज्यादा थक गई थी कि समझो उसे कुछ होश ही नहीं था और वो बिस्तर पर सो गई। तभी रात के 12 बज रहे थे। अचानक रिया की आंख खुल गई। तभी रिया बोली, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। ऐसे लेटे रहने से क्या होगा? थोड़ा बाहर की हवा खा लेती हूँ, शायद इससे मेरा मन भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तभी रिया अपने बिस्तर से उठी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, जो उसने देखा उसे देखकर मानो उसकी सांस ही रुक गई। एक लड़की खड़ी थी। वो रिया को घूर रही थी। गले में दुपट्टा डाले हुए ऐसे खड़ी थी जैसे किसी सोच में डूबी हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी घर में रात को बोर हो रही होगी, तभी शायद ये भी हमारी तरह खिड़की पर हवा खाने आई होगी। तभी रिया अपने बिस्तर की ओर सोने के लिए बढ़ी, लेकिन जब वो सोने जा रही थी तब खिड़की वाली लड़की उसके दिमाग में घूम रही थी। सोचते सोचते आखिर रिया को नींद आ ही गई। फिर सुबह हुई। अगले दिन रिया लगातार अपने कामों में लगी रही। काम कब खत्म हुआ और कब वो पूरे घर की खामोशी में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी जब रिया काम कर रही थी, एक आवाज आई। रिया ने घड़ी की तरफ देखा। वही समय हो रहा था, रात के 12 बजे। फिर भी रिया बिना डरे अपने कदम उस खिड़की की ओर बढ़ाने लगी। और फिर रिया ने जो देखा, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही लड़की, गले में दुपट्टा डाले जैसे कल रात खड़ी थी, वैसे ही आज भी खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। आखिर रिया ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लिया, अरे दीदी, मैंने आपको कल भी इसी जगह पर और इसी समय देखा था, और आज भी। क्या आप भी मेरी तरह बोर हो रही हैं? आइए ना, थोड़ी देर आकर चाय वाय पी लीजिए। लेकिन तभी उस लड़की को गुस्सा आ गया और उसने अपनी खिड़की बंद कर ली और रिया बस देखती ही रह गई। तभी रिया फिर अपने काम को अंजाम देने लगी। वो काम में इतनी मग्न हो गई कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज बाहर गेट की तरफ से आ रही थी। रिया बहुत ज्यादा डर गई, जैसे अपनी जिंदगी में पहली बार इतना डरी हो। फिर भी रिया ने अपना दिल पत्थर कर लिया और उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। आखिर वो दरवाजे के पास पहुंच गई, लेकिन जब उसने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां कोई मौजूद नहीं था। तभी रिया घबराकर अपने कमरे की ओर भागी और जाकर बिस्तर पर लेट गई। रिया इतनी डर गई थी कि उसने पांव से लेकर सिर तक खुद को कंबल में ढक लिया। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गई। अब रात के 3 बज चुके थे। तभी अचानक खिड़की से किसी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज से रिया की आंख खुल गई। रिया धीरे धीरे खिड़की के पास गई और देखा कि वही लड़की रो रही थी। अरे अरे बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? बताइए, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी मदद कर दूंगी, बोलिए तो सही।
मगर वो लड़की लगातार रोती रही, जैसे उसे रिया की बात सुनाई ही नहीं दे रही हो। अरे यार, ये लड़की तो मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे आप अब रोइए मत, मैं अभी आती हूँ। तभी रिया उस लड़की के घर की ओर निकल पड़ती है, पर उसे नहीं पता था कि वो लड़की नहीं थी। और कुछ ही देर में वो उसके घर के अंदर पहुंच जाती है। अरे बहन जी, ओ बहन जी, आप कहाँ हैं? मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया हूँ। बताइए, आप कहाँ हैं? प्लीज बताइए ना। ये आवाज लग रहा है ऊपर से आ रही है। ऊपर जाना होगा। तभी रिया ऊपर की ओर चली जाती है। वो उस कमरे में पहुंच जाती है और देखती है कि वो लड़की आगे मुंह करके पीठ किए हुए रो रही है। तभी रिया ने पूछा, अब बोलिए बहन जी, मैं आ गई हूँ। अब बताइए, आप रो क्यों रही हैं? क्या वजह है? बोलिए प्लीज। और आप हैं कौन? तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है। रिया देखती है कि अब वो तेज तेज हंस रही है। उसकी डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज रही है। अब रिया समझ चुकी होती है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। तभी रिया जोर से भागती है, लेकिन अचानक गिर जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो पाती है कि वो लड़की पूरी तरह से एक चुड़ैल में बदल चुकी है। तभी रिया डर के मारे कांपते हुए उससे माफी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहा। प्लीज मुझे जाने दो। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने आई थी, आपको नुकसान पहुंचाने नहीं। मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन जब सुबह रिया की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर लेटी होती है। घड़ी में देखती है सुबह के 7 बजे बज रहे होते हैं। ये देखकर रिया काफी डर जाती है। ये एक सपना था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है उस घर में। मुझे अभी जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगी। मुझे एक बार प्रिया से उस घर के बारे में पूछ लेना चाहिए। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया कैसी है? ठीक है ना? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछ, इसमें क्या शर्म? जो पूछना है पूछ ले। जो इस घर के सामने वाला घर है, वहाँ कौन रहता है? क्या तुझे कुछ पता है? वहाँ कोई नहीं रहता। वो घर तो 10 साल से बंद है। पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन जब से उस लड़की ने फांसी लगा ली, तब से उनकी फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। और सुन, जी हाँ, बोलिए। तुम उस घर में भूल कर भी मत जाना, ठीक है? ओके प्रिया, नहीं जाऊंगी। ठीक है, रखती हूँ फ़ोन। मुझे ऑफिस भी जाना है। ओके, बाय। ठीक है, बाय। तभी रिया ने फोन काट दिया। वो गहरी सोच में डूब गई। फिर रिया दोबारा उस खिड़की की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, सामने वाले घर की खिड़की बंद थी। ये देखकर रिया बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग पैक करती है और वहां से भाग जाती है। कहते हैं आज भी अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसे वो दिखाई देती है।